हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारा 2.11। अब हम इसमें सीखेंगे कि ऊर्जा ह्रास कैसे होता है। तो देखिए हमारे जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। पढ़िए क्या है। 200 वोल्ट संभार मतलब बी जो कह रहे हो कि आपका 200 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे एक 600 माइक्रोफैरड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। तो मतलब आपका जो धारिता है 600 माइक्रोफैरड है देते हैं तथा 600 माइक्रोफैरड 400 600 नहीं दी गया, 400 दी गया ना सर, 600 माइक्रोफैरड। अच्छा सॉरी, 600 पिकोफैरड है। तो बताओ चलो 600 गुणा 10 की पावर -12 फैरड में कन्वर्ट कर लिया। आगे क्या है भाई। तथा एक अन्य 600 पिकोफैरड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। लिखो ना मुझे पता है, आगे पढ़ो। इस प्रक्रिया में कितने ऊर्जा ह्रास। तो देखिए डेल्टा यू पूछ रहा है, मतलब ऐसे है। देखो एक आपका संधारित्र पहले आपने चार्ज कर लिया, उसमें कुछ आपकी ऊर्जा आ गई, बैटरी से लगाया आपने, इसकी बैटरी का वोल्टेज आपका 200 वोल्ट से चार्ज कर लिया, फिर उसके बाद आपने हटा लिया और एक बिल्कुल बात नहीं, देखो एक दो संधारित्र ले लिए इस तरीके से, एक प्लस एक माइनस, और इन दोनों को जोड़ देना। देखो बैटरी और संधारित्र में क्या अंतर होता है। बैटरी की प्लेटें एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, और संधारित्र की प्लेटें दोनों बराबर होंगी। क्लियर, संधारित्र के बराबर रहेंगे सर। हाँ तो भाई चलो बताओ संधारित्र में संचित ऊर्जा बताओ। U बराबर 1/2 संधारित्र में संचित, रुक जाओ, दूसरे संधारित्र की धारिता। तो दूसरे संधारित्र की धारिता वो हमारा, उसकी भी सी जो है हमारा सी डैश मान लो चाहे, वो भी 600 हमारा गुणा 10 की पावर -12 है फैरड। क्लियर। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ भाई। U बराबर 1/2 CV²। U बराबर हाफ CV² बता दिया। चलो C कितना है 600 पिकोफैरड। 600 है 10 की पावर -12, और B कितना है हमारा 200 गुणा 200। तो चलिए आज एक स्टूडेंट है सबीर सैफी, आओ करके दिखाएंगे। आ जाओ, सही नाम है सबीर सैफी, आओ जल्दी आओ। संधारित्र में संचित ऊर्जा मोटी ना निकल जाएगी आराम से। 300 सही है। सर आधा कर दिया उसका। 3 से भाग 2 से भाग कर दी, गुणा करो अब। 2 से अच्छा 0 ऐसी सही है। तो देखिए अभी गुणा कर रहे हैं। 200 दूनी 400। इन दोनों कर दूं तो 4 वो है। एक साथ सब संख्या गुणा कर लो, 6 जीरो लगा लो, एक साथ सब संख्या गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, परेशान हो जाते। 12 लिखो और उसके पीछे 6 जीरो लिखो, और गुणा 10 की पावर -12 लिखो, और कम करो अब कितना आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 10 की अच्छा आ जाएगा। पॉइंट लो, हाँ पॉइंट लो। 10 की कितना आएगा 6 5 आएगा बस। कितने जीरो 6 जीरो देना। 6 जीरो है। देखो मेरी बात सुनो, बैठो आराम। देखो 6 जीरो थे हमारे, 2 जीरो ये रहे, 2 जीरो ये रहे, 2 जीरो 6 जीरो हो गए, 2 4 6 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सीधी सीधी गुणा है। अब इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 से पहले पॉइंट लगा दिया, ये हो गई। अब देखो 2 से पहले भी, अब देखो पहले क्या करा, मतलब पहले तो पहले हमने संधारित्र में संचित ऊर्जा निकाल ली। अब इसको दूसरे संधारित्र से जोड़ दिया, दूसरे संधारित्र तो सॉल्व करा भी जैसे से जोड़ने पर एक सेकंड बस सवाल हो जाए तो फिर डिस्कस कर लेना। जोड़ने पर दोनों में कुल ऊर्जा तो देखो ऐसा है कि वोल्टेज जो हो जाएगा वो हमारा V/2 और Q डैश हो जाएगा Q/2। मैंने एक जो आपका एग्जांपल कराया था उसमें भी हमने यही करा था कि जो आपका वोल्टेज आधा हो जाएगा और आवेश भी आधा हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि देखो दोनों की धारिता कैसी है,
बराबर है। अगर दोनों की धारिताएं बराबर नहीं होती तो मुद्दा अलग होता। सही बात है। ठीक है। चाहे एक शॉर्ट तरीका हम जो एक और दूसरा फॉर्मूला लगा दे, ये तो क्या हमारा एनसीईआरटी का फॉर्मूला ही है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। एक बार शॉर्ट तरीका आपको और बताऊंगा, दूसरा एक और मेथड है कि हमारा वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। देखो दोनों की धारिता, इसकी भी 600 इसकी भी 600 वाले से, अगर कुछ और होता तो अलग देखते। फिलहाल तो हमने लगा दिया भाई, जो बाद में ऊर्जा हमारी हो जाएगी यू डैश। जब दोनों संधारित्र इसको इस के साथ जोड़ दिया, दोनों जुड़ के समांतर क्रम में, तो 2 लिखना है पहले तो आपको, फिर एक बार दो फॉर्मूला हो, दो संधारित्र दोनों को एक साथ लिख लिया, और b/2 सर एक वो तो और एक लिखते हैं। q/2। हाँ, 2 संधारित्र, 2 ऐसा कराया था एक सवाल जब हमने भी एग्जाम्पल करे थे। एग्जाम्पल में ऐसा 2 से 2 कट गए, bq/2 मतलब 4। bq की जगह हम वो भी लिख सकते हैं cb²/4। मैंने आपको बता दिया कि bq बराबर आप cb लिख सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। q भी हो जा हमारा, तो हमारा क्या हो गया, c कितना है 600। c आपका 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, और वोल्टेज वही 200 गुणा 200 बटे में 4। तो 4 से लगाओ, भाग लगाओ तो कितना आएगा 600 सर। हाँ 4 को भाग रहा है 600 सर। 4 दूनी 4 कम 4 2400 बचा 2। मतलब पहले हम गुणा कर लेते हैं। इतना आया था हमारा गुणा जो कराया था, मतलब इसका कैलकुलेट करा था ऊपर का। 2400 क्या आगा 424। हाँ 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, सही बात है। 24 के बाद कितने जीरो है, 4 ये कैसे हो गया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, पीछे को 6 जीरो, सही है बटे 4। 10 की पावर माइनस के 12 और बटे में 4, ठीक है। 4 6 24, 424 ये सही। सही है। चलेगा 6 से पहले पॉइंट लगा लिया, 10 की पावर माइनस के कितना लिखूंगा बताओ, और बताएगा। 5। बिल्कुल सही, देख रहे ना, 1 2 3 4 5 6 7। और एक पॉइंट। अब तुम ये बताओ मैंने ऐसा क्यों करा, देखो इसलिए ऐसा करा, यहाँ भी 10 की पावर माइनस 5 है, पीछे को यहाँ भी है, क्योंकि हमें जो क्या निकालना है, हमें ये नहीं निकालना है कि बाद में ऊर्जा कितनी, हमें निकालना है ऊर्जा ह्रास। क्या निकालना है, ऊर्जा में कितनी, मतलब ऊर्जा ह्रास कहने का मतलब है, अब आपने एक संधारित्र चार्ज किया, फिर से बैटरी से हटा दिया, फिर दूसरे संधारित्र से जोड़ दिया, तो उसमें कुछ ऊर्जा लॉस होगा। एक खाली संधारित्र से जोड़ेंगे तो उसमें कोई भी आपका वो नहीं है, तो हमारा जो ऊर्जा ह्रास होगा, ऊर्जा में कमी होगी, तो हम जो निकालेंगे डेल्टा यू, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था डेल्टा यू आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा यू डैश माइनस यू हो जाएगा। यू डैश कितना है भी आपका, बाद में जो ऊर्जा आ गई वो हो गई आपका, सॉरी पहले ज्यादा है बाद में कम है, तो हमारा हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 माइनस 0.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 5। पहले ऊर्जा ज्यादा है, फिर 2 हमने जोड़ दिया तो ऊर्जा हमारी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये 10 की 5 कट जाएगा ना, है तो हम घटाएंगे तो हमारा आ गया 0.6 और गुणा 10 की पावर माइनस के 5 जी। ऐसे ना, पावर तो पीछे चलती रहती है, और हमने 12 में से 6 के तो 6, कौन सा 10 की पावर 5 ना ना ये कटता नहीं है, वो तो लिखा ही रहेगा। तो 0.6 किस में से घटा दिया तुमने ये? अरे 12 में से 6। 12 में से 6 गए तो 6 तो बचे, 6 बजे। एक से पहले पॉइंट है। तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।